अस्सलाम वालेकुम। रिमेनिंग क्वेश्चन 31 टू 72 लेक्चर इन स्टैटिस्टिक्स के आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। 31 क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अ पॉपुलेशन हैज़ कॉन्स्टेंट साइज एंड कंपोजिशन इज कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट साइज और कंपोजिशन हो, उस पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन है। विटल स्टैटिस्टिक इज मेनली कंसर्न विद बर्थ, डेथ, मैरिज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बर्थ भी, डेथ भी और मैरिज हम विटल स्टैटिस्टिक्स में ये सारे डिस्कस करते हैं। नंबर 33 है। द एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द babies of age less than 1 year is specially called infant mortality rate। ठीक है, हम बेसिकली अगर तो 1 साल से कम हो, ठीक है, डेथ रेट एज स्पेसिफिक बेबीज़ का, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। ठीक है, उस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बेसिकली आगे दो और टाइप्स आ जाती हैं। एक न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आता है और एक पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आता है। ठीक है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे किसी और क्वेश्चन में। न्यूनेटल बेसिकली क्या होता है कि अगर विद इन 1 मंथ के अंदर जो बेबी की डेथ होती है तो उसको न्यूनेटल डेथ रेट कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, और पोस्ट क्या होता है कि अगर ड्यूरेशन 1 मंथ से ज़्यादा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ऑफ अ पर्सन ऑफ एज बिटवीन x एंड x+1 ईयर इज नाउन एज सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगर x और x+1 एज के दरमियान में उस पर्सन की डेथ की प्रोबेबिलिटी मेजर करेंगे तो उसको सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। नंबर 35 है। इन अ सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट द सैंपल साइज इज एन रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सैंपल साइज हम रैंडमली यूज़ करते हैं। नंबर 36 है। द डिस्ट्रीब्यूशन पोजेसिंग द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द राइट आंसर। नंबर 37 है। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इफ एक्स इज इक्वल टू -इन्फिनिटी, अगर एक्स की वैल्यू हम -इन्फिनिटी लेते हैं तो देन उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या -इन्फिनिटी क्या होगी? वो इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक्स है, बेसिकली वो एक्स तक होता है। नेगेटिव फंक्शन हमारे पास क्या आता है? 0। नंबर 38 है। द वेरिएबल y इज इक्वल टू -2 log x वेयर x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच 0 and 1 फॉलोज अ काइस्केल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर। इफ x अप्रोचेज टू बीटा with parameter m and n, if m is equal to n is equal to 1, बेसिकली एक x अप्रोच कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस को और इसके दो पैरामीटर हैं m एंड n। अल्फ़ा बीटा भी मोस्टली हम यूज़ करते हैं, m की जगह अल्फ़ा और n की जगह बीटा। ठीक, तो देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, x अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, या m और n की, इधर m और n यूज़ हो रहे हैं तो m n की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल फॉलोज विच डिस्ट्रीब्यूशन? द राइट आंसर इज f डिस्ट्रीब्यूशन। If variable x is equal to 26 and variable y is equal to 29, then standard deviation x minus y is close to 7 is right। एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 7 पॉइंट समथिंग आता है राउंड फिगर में, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर 7 पॉइंट समथिंग है और आंसर अप्रोचेज क्लोज टू उसने पूछा तो उसका राइट आंसर 7 था। नंबर 42 है। इफ़ y इज इक्वल टू काई स्केयर, जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, काई स्केयर और उसके
n हमारे पास 4 है, देन वेरिएंस ऑफ y विल बी, द राइट आंसर इज 8, क्योंकि वेरिएंस 2n की इक्वल है। वेरिएंस काई स्क्वायर का वेरिएंस 2n की इक्वल होता है और n हमारे पास क्योंकि 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट आंसर आएगा 8। When a model is over identified, then which of the following technique is used to calculate its structural parameters? 2SLS is the right answer. नंबर 44 है रिग्रेशन एनालिसिस मेजर्स कैजुअलिटी, इसका राइट आंसर था। द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड मिनिमाइज द सम ऑफ ये बेसिकली y माइनस a माइनस बी एक्स वाई सम ऑफ रेजिडुअल, ये सम ऑफ रेजिडुअल कह सकते हैं आप, क्योंकि y माइनस वाई कैप रेजिडुअल के इक्वल होता है। ठीक है। 46 व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फाइल ऑफ SPSS की जब आप सेव करते हैं एक्सटेंशन उसकी क्या होती है? .sav। व्हेन मिनीटैब सॉफ्टवेयर रिलीज 1972 को मिनीटैब सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था। नंबर 48 है ग्राफ ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज कॉल्ड कोरिलोग्राम। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का जब हम ग्राफ तो क्या कहते हैं? कोरिलोग्राम कहते हैं। ठीक है। द फाउंडर कंपनी ऑफ SPSS इज IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। हाउ टू अप्लाई द काई-स्क्वायर टेस्ट ऑन SPSS। जब हम SPSS को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को तो उसमें हम काई-स्क्वायर टेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं? तो कैसे, सबसे पहले हम एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। एनालिसिस के अंदर एक मेन्यू ओपन होगी, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रॉस टैब्स में जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास काई-स्क्वायर टेस्ट आगे हम बताएंगे कि उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से यूज़ करें और देन ओके तो प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नंबर 51 है हाउ टू करेक्ट द मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम। इसका राइट आंसर है ड्रॉप रिलेटिव लेस इंपॉर्टेंट वेरिएबल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसमें इसका राइट आंसर। नंबर 52 है गोल्ड फील्ड क्वांट टेस्ट बेस्ड ऑन विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, F डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करता है। नंबर 53 है इफ वी यूज डेविएशन फॉर्म इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या है उसका? y इज इक्वल टू सिंपल उसका फार्मूला y बार माइनस b1 x बार अप टू सो ऑन b के x बार k तक। नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टू यूज टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडेस्टिसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेटेरोस्केडेस्टिसिटी की। नंबर 55 है क्लस्टर एनालिसिस इज यूज फॉर व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस। डिडक्टिव एनालिसिस को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लस्टर एनालिसिस। नंबर 56 है व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन अ कंप्लीट फैक्टोरियल डिज़ाइन देन वी प्रेफर फ्रैक्शनल फैक्टोरियल। जब हम डिफ़िकल्ट को रन करते हैं कंप्लीट फैक्टोरियल डिज़ाइन में तो हम फ्रैक्शनल फैक्टोरियल को यूज़ करते हैं। नंबर 57 है आउट ऑफ सेट ऑफ 5 सैम्पल पॉइंट्स 4 हैव टू बी चूजन विदाउट रिप्लेसमेंट इन हाउ मैनी वेज, नन ऑफ दिस। उधर राइट आंसर इसका मेंशन नहीं था। तो आप 5 सैम्पल पॉइंट्स है और उसमें से 4 आप चूज़ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट है तो सिंपल 5C 4 तो 5 आंसर इसका राइट है। राइट आंसर इज 5। नंबर 58 है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड इंटरवल। राइट आंसर। 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज कंसिडर सूटेबल फॉर पॉजिटिव स्क्यूड डाटा सेट। इंटरक्वार्टाइल रेंज हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डाटा सेट के लिए।
In the presence of heteroscedasticity, the OLS estimates are inefficient. (61) है when n is equal to infinity, then n minus n over n minus 1 becomes equal to 1. जब n infinity होगी then हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये कोरिलेशन, ये करेक्शन फैक्टर हम यूज़ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में, जब हम सैंपल ड्रा करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये अप्रोच करता है 1 को. 62 है जनरली द कॉन्फिडेंस इंटरवल विड्थ एंड कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी स्मॉल एंड हाई रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इसका राइट आंसर है स्मॉल भी हो सकते हो और हाई भी. नंबर नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर मेजर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्फ्लेशन ऑल ऑफ दीज. इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज. ठीक है, इंडेक्स नंबर डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, इन्फ्लेशन के लिए भी. ठीक है. 64 है इफ़ ऑल द वैल्यूज आर डिफरेंट देन मोड ऑफ द डाटा विल डज नॉट एग्जिस्ट. जब डिफरेंट ऑल वैल्यूज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो मोड बेसिकली क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कहलाती है वो मोड कहलाती है, तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता डिफरेंट वैल्यू में. 65 है हाउ मैनी रन्स इन द फॉलोइंग सीरीज. इसमें कितने रन्स हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 और 6 रन में आ रहे हैं. ठीक है, बेसिकली क्या आपको इसका क्राइटेरिया बता दूं, ये फर्स्ट रन है. ठीक है, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, सेकंड, ये क्या आ गया, थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया और ये फिफ्थ और 6. 1 2 3 4 5 और 6. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 इसको कहेंगे, ये 4 है, ये 5 रन है और ये 6 है. ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 1 2 3 4 6 रन टोटल. इसका राइट आंसर इज 6 रन. ठीक है. नेक्स्ट 66 है हाउ मैनी मैक्सिमम आइट्रेशन कैन बी कंफाउंडेड इन 4 ब्लॉक्स. 4 ब्लॉक में मैक्सिमम आइट्रेशन कितनी हो सकती है कंफाउंडिंग में, 2. राइट आंसर इज 2. क्वेश्चन 67 है द वेरिएबल बीइंग प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. प्रिडिक्टेड को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं. ठीक है, इसके 4 और भी नाम है. ठीक है. 68 है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.2 देन प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज इक्वल टू 2. इसका राइट आंसर इज 2. प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी का फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी बी, देन द राइट आंसर इज 2. 69 है इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0. क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है. नॉट म्यूचुअली में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सम कॉमन पॉइंट्स लाई करते हैं दोनों में. क्वेश्चन 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिटिव कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. ठीक है, एडिटिव कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज कौन सा हमारे पास नहीं है, पीरियोडिसिटी में, क्योंकि पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या होता है, एक टाइम फ्रेम गिवन होता है. क्वेश्चन 71 है गिवन दैट x इज इक्वल टू 4 3 4 0 6 देन हार्मोनिक मीन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द वैल्यू ऑफ. हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ज्योमेट्रिक मीन में अगर हमारे पास माइनस वैल्यू आ जाए तो देन हम ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है. 72 क्वेश्चन है इन टू वे अनोवा. अनोवा मीन स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इंटरेक्शन विल बी ρ-1 into column minus. R stand for row and C stand for column.
तो रो -1 इंटू कॉलम -1 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे जो लेक्चरार इन स्टैटिस्टिक्स में थे, 72 मैंने कंपाइल किए हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के भी लास्ट हम डिस्कस करेंगे, जो रिसेंटली इसके बाद लेक्चरार स्टैटिस्टिक्स के बाद जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और जितने भी पास्ट आपके पेपर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम 1 बाय 1 हम टॉपिक वाइज जो है उसके MCQs को डिस्कस करेंगे, ताकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन और जहाँ जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है उससे वो क्या कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकते, एडवांटेज हासिल कर सकें। चलिए, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, सजेशन दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।